अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है साइनेप्स के बारे में। तो याद रखिएगा, साइनेप्स हम उसे कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इन दोनों के बिटवीन में जो कम्युनिकेशन होती है उस जंक्शन को, यानी इस जंक्शन के थ्रू इनकी कम्युनिकेशन होगी वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इसी को हम साइनेप्स कहते हैं। तो देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, साइनेप्स इज़ अ जंक्शन डेट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन। साइनेप यानी वो जंक्शन है जहाँ से कम्युनिकेशन कंट्रोल होती है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन, इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान के उस जंक्शन को जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन कंट्रोल ही, जो मैसेजेस हैं वो कंट्रोल होते हैं, उसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स इज़ फाउंड बिटवीन टू न्यूरॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन था, तो इनके दरमियान ये जो है ये लाइन कहलाएगी साइनेप्स। ये कि सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के बीच में होगा, जबकि मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के बीच में होगा। ये दे कंट्रोल एंड बिटवीन न्यूरॉन्स एंड ग्लैंड सेल्स। एक तो देखें, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इफेक्टर्स होते हैं, और जो मसल सेल्स भी इफेक्टर्स का काम करते हैं, और जो ग्लैंड सेल्स हैं ये भी इफेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान में पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की। साइनेप्स यानी स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपको हम दिखा देते हैं, ये बड़ा करके दिखाएंगे थोड़ा। ये देखें आप, ये हमारे पास एक साइनेप्स है, और यहाँ पर जो पहला रीजन होता है इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या कहलाता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है। ये देखिए, ये पूरा रीजन। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा ये जो रीजन है ये कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो होता है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया ये, और इनके दरमियान ये जो गैप है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये इसके स्ट्रक्चर में आता है, अभी आपको समझाते हैं। देखें, तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया। द न्यूरॉन हुज एक्सन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टू साइनेप्स इज टर्म्ड एज प्री साइनेप्टिक सेल। यानी असल में न्यूरॉन का एक्सन जहाँ से एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये देखें, यहाँ से क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है या जो आइंस हैं ये ट्रांसमिट होंगे न्यूरॉन में, और इसी को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जहाँ से ये एक्सन से ट्रांसमिट हो गए सिग्नल्स टू द साइनेप्स इज टर्म्ड एज प्री साइनेप एंड सेल रिसीविंग द सिग्नल्स ऑन द अदर साइड ऑफ साइनेप्स। और फिर यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से क्या हो रहा है, वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा है एक्सन से नर्व इम्पल्स को। फिर यहाँ पे एक दूसरा रीजन होगा जहाँ पे ये सिग्नल क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ हमने दूसरे क्या डिफिनेशन की, द सेल रिसीविंग सिग्नल ऑन द अदर साइड ऑफ द साइनेप्स इज़ कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक सेल, जो कि नीचे दिखाया। देयर इज़ अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन देम। अब याद रखिएगा, ये जो प्री साइनेप्टिक सेल है और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, ये प्री साइनेप्टिक है और नीचे पोस्ट साइनेप्टिक है, और इनके दरमियान की जो गैप होता है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी ये कैसे वर्क करती है। तो पहले याद रखिएगा, यहाँ पर जो मूवमेंट होती है इम्पल्स की या आइंस की इस साइनेप्स में, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से जब आइन मूव करना शुरू हो गए प्री साइनेप्टिक रीजन में, तो इसको हम कहेंगे, ये जो मूवमेंट है इसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहेंगे। इन एनिमल टू बेसिक टाइप ऑफ साइनेप्सिस। एक तो यहाँ से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक साइनेप्स के ज़रिए होगी, आइंस के ज़रिए होगी। एक दूसरी जो नर्व इम्पल्स या जो मैसेज आगे जाएगा वो केमिकल्स के ज़रिए जाएगा, उसे हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। तो इनको आप ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, यहाँ बीच में इनका साइटोप्लाज्म है।
अब ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस एक दूसरे से मिल जाती हैं, इनके मिलने की वजह से एक गैप फॉर्म होता है बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर ये गैप बन जाता है इनके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन की वजह से। इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, इम्पल्स जो भी चीज़ें हैं, जो मैसेजेस हैं, वो यहाँ ट्रांसफ़र होंगे टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये क्या होंगे, आइंस मूव करेंगे, मैसेज ट्रांसमिट होंगे। और इनकी ख़ास बात क्या होगी, अच्छा विदाउट डिले, एक तो ये डिले नहीं करेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, विथ नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। यहाँ पे यानी सिग्नल्स यानी नर्व इम्पल्स से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बग़ैर किसी ब्रेक के आगे जाएंगे, यानी सिग्नल्स भी इधर सही होंगे। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज़्यादातर ये जो है देखें, आइंस की जो मूवमेंट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन को। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स CNS के कंट्रोल में है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रैपिड स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट वो होती है जैसे अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा, छोटे बच्चे अपना अंगूठा मुंह में रखते हैं, ये एक स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट होती है। या अक्सर जो होता है कोई अपने बालों से छेड़ रहा होता है, ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स असल यही इलेक्ट्रिकल साइनेप्स शो कर रही होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कॉमन इन इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, यानी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे फाइलम पोरीफेरा है, इनमें स्पॉन्जेस वगैरह में, ये इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, जबकि लेस सो इन वर्टिब्रेट्स में ये कम तर नहीं होता है, यानी ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मैसेज नहीं जाता है वर्टिब्रेट्स में। अब दूसरी जो मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्स वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, जिसमें रेप्टाइल, बर्ड्स, फिशेस वगैरह आते हैं, आर केमिकल साइनेप्स। इनमें केमिकल साइनेप्स होती है। इसको आप ऐसे समझते हैं, द की टू अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्स इज़ टू एग्जामाइन इट्स स्ट्रक्चर। तो इसको केमिकल साइनेप्स को समझने के लिए पहले आपको इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जो हम आपको बता चुके हैं। द एंड ऑफ प्री साइनेप्टिक एक्सन इज स्वोलन। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो एक्सन जा रही थी नीचे, इसका एंड क्या हो जाता है, इस तरह से स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। एंड कंटेन न्यूमरस। अब ये क्यों स्वेल कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ ये जो छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थैलियाँ हैं, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। क्या कहते हैं, और ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं, ईच पैक्ड विथ केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और इनके अंदर मुख्तलिफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो साइनेप्टिक वेजिकल्स में अंदर केमिकल्स होते हैं मुख्तलिफ, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब क्या होता है, व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स इन एंड ऑफ द एक्सन, दे स्टिमुलेट ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। अब यहाँ पर जब देखें, जब एक्शन पोटेंशियल एंड ऑफ द एक्सन में आएगा, यहाँ पर ये देखें गेट्स हैं, मुख्तलिफ कैल्शियम गेट्स हैं। इन कैल्शियम गेट्स के थ्रू कैल्शियम क्या हो जाएगा, अंदर जमा हो जाएगा, अंदर आना शुरू हो जाएगा, गेट चैनल ओपन होंगे। रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, अंदर की तरफ आएंगे। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये जब आएंगे ऊपर से कैल्शियम, तो ये आके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। ये वेजिकल्स के साथ, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ बाइंड हो जाएंगे साइनेप्टिक वेजिकल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस, और यहाँ पर क्या होगा, इन वेजिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाएंगे, वो केमिकल्स बाहर निकल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ से बाहर निकल गए। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से यानी चीज़ें बाहर आती हैं, उसे यहाँ एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर अल्टर मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट सेल। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जब ये रप्चर होके बाहर आएंगे तो यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल या न्यूरॉन के पास अटैच होते हैं। फिर यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल आइंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी पोस्ट साइनेप्टिक सेल पे, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिसेप्टर आइन चैनल्स
दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ याद रखिएगा ये रिसेप्टर्स इन आइंस के चैनल्स को कंट्रोल करेंगे कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होगा। आइदर दे एक्साइट द मेम्ब्रेन बाय वोल्टेज क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये क्या करेंगे, एक्साइट होंगे। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जो एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में लाती है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है। तो वोल्टेज जब इतना हाई हो जाएगा तो ये थ्रेशोल्ड पैदा होगा इसमें। इनहिबिट पोस्ट साइनेप्टिक सेल बाय हाइपर पोलराइजिंग इट्स मेम्ब्रेन। हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं चार्जेस यहाँ इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज हाई होने की वजह से। फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रैपिडली ट्रांसमिटेड, इस तरह से तेज़ी से ये केमिकल्स आगे चले जाते हैं। दिस एकम्प्लिश्ड बाई वेराइटी ऑफ इंक्लूडिंग। अब ये जो होता है बच्चे एंजाइमेटिक डाइजेशन के थ्रू होता है। इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो जो बीच में गैप था यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बचे हुए सेल्स हैं उनको ये खाए जाएंगे और इस वजह से सेल क्लीन रहेगा। रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इसी तरह रीअपटेक होगी और अपटेक होगी ग्लियल सेल्स यानी उन सेल्स के अंदर। तो ये मैकेनिज़्म है स्टूडेंट्स। एक तो हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स। तो ये जो केमिकल्स के थ्रू इम्पल्स आगे जा रही है इसे केमिकल साइनेप्स कहा। ये आइंस के थ्रू जो जा रही है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है और ये ज़्यादातर केमिकल साइनेप्स वर्टिब्रेट्स में होती है। तो उम्मीद है टॉपिक समझ आ गया होगा।